स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट में सेकंड, प्रकरण निर्देशांक भूमिति, प्रसंग्रह 5.2, 7वें का पहला। नीचे त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए हैं, त्रिभुज के केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात करो। यही शीर्ष बिंदु के निर्देशांक हैं। तो एक इसको ए मान लिया और x1 y1 इसको b माना, x2 y2 इसको c माना, x3 y3 और केंद्रों को g मानकर उसका xy माना। देखिए x1 y1 x2 y2 ये प्रश्न वाला यही सुधार के, और g को xy माना केंद्रों के सूत्र से। केंद्रों का सूत्र है x बराबर x1 धन x2 धन x3 बटे 3। अब देखिए x1 या ऋण 7 धन है तो धन लगाइए, x2 2 फिर धन है तो धन लगाइए, x3 8 फिर बटे है तो बटे, 3 है तो 3। अब ये ऋण अकेले है तो ऋण या लिख दिया, और ये 2 धन 8 धन 10। अब वही 10 रुपये लेके गए थे, प्लस है मतलब जेब में था, 7 रुपये एक सामान खरीदा। कभी आपके जेब में 3 रुपये है, आपके जेब में है इसलिए ये धन रहेगा, तो 3 एक का 3। अब यही सूत्र एक बार फिर लिखेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ x है वहाँ y, तो y बराबर y1 धन y2 धन y3 बटे 3। अब y1 देखिए 6 धन है तो धन, y2 का मान ऋण में था इसलिए कोष्टक में लिखा धन, y3 का मान भी ऋण में था इसलिए कोष्टक में लिखा। तो नहीं, ये ऋण नहीं था, मिस्टेक से हो गया था, तो ये ऋण में नहीं है, बटे 3। तो पहले धन देखिए इधर से 6 ऋण 2 यानी 6 रुपये लेके गए थे, 2 रुपये खर्च के 4 रुपये बचा, या 4 है, और ये 5 इधर लिखा, 4 धन 5 9, 9 बटे 3, 3 त्रिक का 9। तो y का मान 3, x का मान 1, तो g का निर्देशांक x y, x का मान 1 और y का मान 3। इसी का दूसरे के लिए आप क्या करेंगे, तुरंत एक को a, एक को b, एक को c, एक को इसके नीचे x1 y1, इसके नीचे x2 y2, इसके नीचे x3 y3, और जो त्रिभुज के केंद्रों कहा है उसको g मान के xy, और फिर तुरंत केंद्रों का सूत्र आपको पता है, x1 धन x2 धन x3 बटे 3। तुरंत x1 यहाँ से, x2 यहाँ से, x3 इधर से, बटे 3 है बटे 3, 4 और 3 7, 7 और 11 जोड़ेंगे 18, 3 छाक 18। ठीक है, इसे यहाँ लिखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ y, फिर y1 ऋण 5, y2 3 और y3 ऋण में था इसलिए कोष्टक में। अब ये देख रहे हैं 2 2 ऋण है, तो जोड़ के ऋण लगा दिया, ये धन 3। अब वही 3 रुपये ले, धन 3 मतलब जेब में था, और ऋण 9 मतलब उतने का सामान खरीदे, तो अभी आपको पैसा देना है, उधारी है इसलिए ऋण बटे 3, 3 दूनी 6। 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन एक ऋण है इसलिए ऋण लगाया। तो g का निर्देशांक x y, लेकिन x का मान क्या निकाले 6 और y का मान ऋण 2। अब इसी का तीसरा एकदम ठीक वैसे ही, इसको a माना, इसको b माना, इसको c माना, तो इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, और जो गुरुत्व केंद्र है उसको g x y, एकदम उन दोनों जैसा है। ये सूत्र आपको पता ही है, तीनों मान यहाँ से लिखा, जोड़ा तो 19 बटे 3 आए, पहाड़े में नहीं है तो वैसे ही रहने देंगे। फिर ऐसे इसको लिखा, यहाँ से मान रखा, तो 7 4 11 11 22, 22 बटे 3, 3 के पहाड़े में तो है नहीं, तो g का निर्देशांक x y, x या 19 बटे 3 और y 22 बटे 3। प्रश्न नंबर 8, त्रिभुज ABC में g केंद्र है, बिंदु ABC और g के निर्देशांक क्रमशः ये a का निर्देशांक, ये b का निर्देशांक और ये g का है, और c का पूछा है। तो आप जैसा करते थे, a को x1 y1, b को x2 y2, और c तो पूछा है उसको आप x3 y3 मानते थे, और g वाले को xy मानते थे। तो केंद्रों के सूत्र से x बराबर x1 धन x2 धन x3 बटे 3, लेकिन x की वैल्यू यहाँ दी थी या ऋण 4, तो उसके नीचे ऋण 4 लिखा, बराबर x1 ऋण 14 धन x2 3 और x3 तो ज्ञात करना था बटे 3। 3 का इसमें तिर्यक गुणा, यानी ऋण 4 गुणे 3,
और ये ऊपर वाली लाइन जैसे था जैसे नहीं। ऋण 14 धन 3 है, यानी 3 रुपये जेब में था, 14 रुपये का सामान खरीदे। अभी 11 देना है, इसलिए ऋण 11 और धन x3। ये 4 का 3 बार पढ़ा 12 आए। एक ऋण था, ऋण लगाया, लेकिन ऋण 11 राइट में था, लेफ्ट में लाए तो धन हुआ। ये जैसे था वैसे उतारे। फिर 11 रुपये जेब में लेके गए थे, लेकिन 12 रुपये का सामान खरीदे। 1 रुपये देना है, उधारी है आपकी, इसलिए ऋण। तो यह x3 बराबर ऋण 1, इसको सीधा करके लिख दिया। ऐसे ही दूसरा सूत्र आपको पता है, मान लिख लिया ढूंढ करके, आपको आराम से मान मिल जाएगा। 3 का तिर्यक गुणा होगा ऋण 7 का 3 में। ये 5 रुपये लेके गए थे, लेकिन 19 रुपये का सामान खरीदे हैं, तो 14 रुपये उधारी देनी है। 7 तेईस 21 एक ऋण था, ऋण लगाया। ऋण 14 राइट में था, लेफ्ट में लाएंगे धन 14 होगा। अब 14 रुपये जेब में था और 21 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, तो 7 रुपये उधारी बच रही है आपकी। उधारी मतलब ऋण, ये y3 सीधा करके लिख दिया। y3 बराबर ऋण 7। पूरा पूरा पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता। c का निर्देशांक पूछा था, उसको हम सब x3 y3 माने थे, और x3 की वैल्यू ऋण 1 निकाले और y3 की ऋण 7 निकाले।